ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंदमय जीवन चैनल में, जहां पर कहानियों में छिपा होता है जीवन का सार और हर मोड़ पर मिलती है कोई एक नई सीख। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे नाई की अनोखी कहानी जिसकी पत्नी की चतुराई ने न केवल उसकी किस्मत बदल दी, बल्कि चोरों को भी ऐसा सबक सिखाया कि वह जीवन भर याद रखेंगे। दोस्तों, यह कहानी है चालाकी, बुद्धिमत्ता और हिम्मत की, जिसमें एक साधारण सी महिला ने अपने विवेक से असाधारण कमाल कर दिखाया। तो चलिए दोस्तों, इस रोचक और मजेदार यात्रा पर निकलते हैं नाई और उसकी चतुर पत्नी की कहानी के साथ। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है 7 चोर और नाई की चतुर पत्नी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक नाई अपनी पत्नी के साथ में रहा करता था। उन दोनों पति पत्नी के सिवाय उनके घर में कोई और नहीं था, क्योंकि अभी तक उन दोनों के कोई बच्चे नहीं थे। दोस्तों, नाई बड़ा कामचोर था और आलसी प्रवृत्ति का आदमी था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था और इसी कामचोरी की आदत के कारण नाई की पत्नी हमेशा नाई को ताना दिया करती थी। नाई आलसी मन के कारण बड़ा मुश्किल से काम पर जाता और नाई ने एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी और उसी में बाल काटने और दाढ़ी बनाने का काम किया करता था। उसकी दुकान पर जो भी गिने चुने ग्राहक आते थे, नाई उसके जब भी बाल काटने बैठता तो उसके कहीं कान काट देता और कहीं दाढ़ी बनाते समय उनके गले पर कट का निशान लगा देता था। दोस्तों, इसी तरह से नाई से उसके जो ग्राहक थे वह सब परेशान हो चुके थे और धीरे धीरे ग्राहकों ने उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। उधर नाई की पत्नी नाई को खूब खरी खोटी सुनाती कि तुम काम पर नहीं जाते हो, अगर काम नहीं करोगे तो खाओगे कैसे, कैसे घर का गुजारा चलेगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। स्थिति ऐसी हो गई कि नाई की दुकान पर अब एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था और नाई के घर में खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं रहा। जो भी जमा पूंजी थी सब खर्च हो चुकी थी। अब नाई की पत्नी रोज रोज नाई को ताने सुनाती और कहती कि तुम कुछ कमा के लाओ, नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा। नाई कहता, मैं क्या कमा करके लाऊं, जब ग्राहक आते ही नहीं तो पैसा कहां से मिलेगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी, कमा के नहीं ला सकते तो जाकर के भीख मांग करके लाओ, ऐसे कब तक भूखे मरेंगे। नाई कहने लगा, तो अच्छा भाग्यवान तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तभी नाई की पत्नी नाई से कहती है कि राजा के यहाँ लड़का पैदा हुआ है और लड़के की खुशी में राजा गरीबों में दान बांट रहा है, क्योंकि महल में खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इसलिए आप राजा के पास जाओ और राजा से कुछ मांग करके ले आओ। अब नाई कुछ कमाता तो था नहीं, एक कहावत है कि मरता क्या न करता। अब वही बात उस नाई पर भी लागू हो रही थी। अपनी पत्नी से नाई थोड़ा डरा करता था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वह बड़ी तेज तर्रार थी, इसीलिए पत्नी का कहना मानना उसके लिए मजबूरी थी। अब नाई राजा के पास गया और राजा से कहने लगा कि वह उसे कुछ दे दे जिससे उसका जीविकोपार्जन चल सके। राजा ने नाई से कहा कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन नाई को तो इतना दिमाग था नहीं कि वह क्या मांग ले, धन दौलत मांग ले, रुपया पैसा मांग ले। लेकिन उसकी पत्नी ने भी कुछ नाम लेकर के नहीं कहा था, उसने भी नहीं कहा था कि वह क्या मांग ले। इसलिए नाई ने कहा कि जो कुछ भी दोगे मुझे वही मंजूर होगा, लेकिन मुझे कुछ दे दो। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक जमीन का टुकड़ा दे देता हूँ। और नाई ने सोचा कि शायद यही अच्छी चीज होगी, इसीलिए नाई को जमीन का टुकड़ा देने के लिए राजा ने आदेश जारी कर दिया और उसे शहर के बाहर एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे दिया। नाई जब खाली हाथ अपने घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी नाई से पूछने लगी कि राजा से क्या मांग करके लाए हो। पत्नी की बात सुनकर के नाई कहने लगा कि मुझे राजा ने जमीन का एक टुकड़ा शहर के बाहर दिया है। तब नाई की पत्नी अपना सिर पीटने लगी और कहने लगी, क्या तुम खाने के लिए अन्न नहीं ला सकते थे, थोड़ा से पैसे मांग लेते, धन मांग लेते, जिससे हमारा गुजारा हो जाता। अब बताओ उस जमीन के टुकड़े को लेकर के हम क्या करेंगे। हमारे पास तो खेती करने के लिए हर और बैल भी नहीं है जिससे कि हम कोई खेती कर पाए। लेकिन अब नाई की पत्नी कहने लगी, ठीक है, जो भी है। नाई की पत्नी नाई के साथ उस जमीन के टुकड़े को देखने के लिए चली गई, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया और नाई से कहने लगी, देखो जी, तुम मेरी नकल करते जाना, मैं जैसे जैसे करूं तुम भी वैसे करना। नाई कहने लगा, ठीक है। अब नाई की पत्नी उस जमीन पर इधर उधर घूमने लगी, जैसे कि वह कुछ ढूंढ रही हो। जब कोई राहगीर उसे आता हुआ दिखाई देता तो उसे देख करके वह चुप बैठ जाती। दोस्तों, उसी गांव में कुछ चोर रहा करते थे। उनकी संख्या 7 थी और वह 7 चोर उस समय चोरी करने के लिए कहीं जा रहे थे। वह नाई और नाई की पत्नी की हरकतों को काफी देर से झाड़ी के पीछे छिपे हुए देख रहे थे। तभी उनमें से एक चोर नाई की पत्नी के पास पहुंचा और कहने लगा कि बहन, क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। नाई की पत्नी कहने लगी, भैया क्या बताऊं,
बात ही बड़ी परेशानी की है। इस खेत में मेरे दादाजी ने एक सोने की मोहरों से भरा हुआ कलसा गाड़ दिया था, लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी, इसलिए नहीं पूछ पाई कि कौन सी जगह तुमने उस कलसे को डाला है। लेकिन अब मैं उसे देखने के लिए आई हूं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वह कलसा कहां पर दबा है। और उस चोर से बोली, देखो भैया, उसके बारे में किसी को भी मत बताना। और फिर नाई की जो पत्नी थी अपने पति से कहने लगी कि चलो जी, शाम होने वाली है, सूरज ढलने वाला है, कल हम लोग मजदूरों को साथ लेकर के आएंगे, तब इस खेत की खुदाई करेंगे। पता नहीं कहां पर दबा हुआ है वह कलसा वह तभी मिलेगा जब इस खेत की खुदाई होगी। दोस्तों, नाई की पत्नी अपने पति के साथ अपने घर वापस लौट गई। उधर रात को 7 चोरों ने मिल करके उस जमीन को कई बार खोद डाला, जैसे कि कई बार उस पर किसी ने हल चलाया हो। अब नाई की पत्नी सुबह नाई के साथ गई तो उसे अपनी कामयाबी को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और वह घर आकर के दुकान पर पहुंची और दुकानदार से गेहूं उधार लेकर के आई और दुकानदार से कहने लगी कि 6 महीने बाद मैं इस गेहूं का 3 गुना करके मैं तुमको चुका दूंगी। जो आप मुझे गेहूं दे रहे हो उसका 3 गुना करके मैं चुकाऊंगी। दुकानदार था, उसने भी इस बात पर उसे गेहूं दे दिया कि 6 महीने के बाद उसे 3 गुना गेहूं वापस मिलेगा। दोस्तों, उधर नाई की पत्नी ने उस खेत में गेहूं बो दिए और उसमें फसल भी उम्मीद से अधिक पैदा हुई। दुकानदार का गेहूं दुकानदार को चुका दिया गया और अपने खाने लायक अनाज उसने अपने घर में भर दिया और बाकी जो गेहूं था उसे बेच करके उसने सोने चांदी के सिक्के खरीद लिए। दोस्तों, अब तक उसके सारे कारनामों पर चोरों की पहली निगाह थी। अब चोर नाई की पत्नी के घर पहुंचे और कहने लगे कि इस फसल में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। तो नाई की पत्नी कहने लगी कि अरे, किस चीज का हिस्सा चाहिए तुमको? तुम्हें तो वह लोग कहने लगे कि उस जमीन को फसल बोने के लायक हमने ही बनाया था। तो नाई की पत्नी कहने लगी कि देखो, मैंने तुमसे कहा था कि उसमें सोना दबा है और मैंने वहां से सोना निकाल लिया। तुम्हें यदि वह नहीं मिला तो इसमें तुम्हारी गलती है, मुझे मिल गया, मैं लेकर के आ गई। तो चोर कहने लगे कि ठीक है, आज की रात संभल करके रहना, हम अपना हिस्सा खुद ले लेंगे। नाई की पत्नी अब समझ गई कि चोर जरूर उसके घर में चोरी करेंगे, उनसे कैसे बचना है अपना दिमाग चलाने लगी। तभी उसमें से एक चोर जो था नाई के घर में छिप करके बैठ गया। उसे नाई की पत्नी ने देख लिया था। चोर इसलिए छिपा था कि रात को उसके साथी जब आएंगे तो वह दरवाजा खोल देगा। अब चोरों की धमकी से जो नाई था वह डर चुका था। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, तुमने उन सिक्कों को, सोने के जो सिक्के थे, वह कहाँ छुपाया है? तो नाई की पत्नी चोर को सुनाने के लिए बोली कि देखो जी, चोर आएंगे तो हमें पता चल जाएगा। मैंने अपनी खाट के नीचे गड्ढा खोद करके एक हड़िया में उन सिक्कों को छिपा दिया है और उसके ऊपर एक मिठाई का डिब्बा भी रख दिया है। अब चोर ये सुनकर के अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न हो रहा था और जब नाई की पत्नी सो गए तो चोर कमरे से निकला और उसने उसकी खाट के नीचे से वह हंडिया निकाली जहां सचमुच में एक हंडिया दबी हुई थी। जब चोर हंडिया लेकर के अपने साथियों के पास पहुंचा तो उसे अपनी कामयाबी पर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। वह बड़ी छाती चौड़ी करके कहने लगा कि देखो दोस्तों, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने सोने से भरी हुई इस हांडी को निकाल लिया है। अब इसमें नाई की पत्नी कह रही थी कि मिठाइयां भी रखी हैं, चलो पहले मिठाई खा लेते हैं। 7 चोर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। रात्रि का अंधेरा था, उन्हें कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। अब उन्होंने हंडिया में हाथ डाला और मिठाई समझ करके मिट्टी को खाने लगे, जिससे चोरों को बड़ा बुरा हाल हो गया। अब सारे चोरों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे मन ही मन सोचने लगे कि नाई की पत्नी को सबक जरूर सिखाएंगे। नाई की पत्नी को सबक सिखाने के लिए दूसरे दिन उसके घर पहुंचे। अब इस औरत को सबक सिखाना जरूर पड़ेगा, बड़ी चालाक बनती है। चोरों ने आपस में सलाह की। जब चोर नाई के घर पहुंचे और उससे अपना हिस्सा मांगने लगे तो नाई की पत्नी और नाई ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया, खूब उन पर हंसे। तब चोर नाई और उसकी पत्नी से कहने लगे कि तुमने हमारा बहुत अपमान किया है, हमें बेवकूफ बनाया है, अब तुम होशियार रहना, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। दोस्तों, उनमें से आज दूसरा चोर नाई के घर में जाकर के छुप गया। उसे भी नाई की पत्नी जो चालाक थी, बड़ी चालाक थी, उसने देख लिया। बाकी चोर वापस आ गए। जब रात हुई तो नाई अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने उन सोने के सिक्कों को क्या किया? जाहिर सी बात है तुमने बिस्तर के नीचे तो नहीं रखे होंगे। नाई की पत्नी कहने लगी, अजी चिंता मत करो, उन सोने की मोहरों को तो मैंने बाहर जो नीम का पेड़ है उस पर लटका दिया है, उसकी शाखा से इधर उधर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। अब अंदर छिपे हुए चोर ने नाई और नाई की पत्नी की आपस में जो भी बातें थी वह सारी बातें सुन ली।
अब नाई और उसकी पत्नी जब सो गए तो वह चोर दबे पांव घर से बाहर निकला और अपने साथियों से जाकर के कहने लगा, मुझे पता चल चुका है कि नाई की पत्नी ने उन सोने के सिक्कों को कहां पर रखा है। अब सातों चोर मिलकर के उस नीम के पेड़ के पास जाकर के पहुंच गए। रात का अंधेरा था, उस पर कुछ लटका हुआ दिखाई दे रहा था। नाई की चतुर पत्नी जानती थी कि उस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है, इसीलिए पहला चोर जो उस नीम के ऊपर चढ़ गया, उसने चढ़ते ही जैसे ही छत्ता हिलाया तो कुछ मधुमक्खियां उड़ी और उसे पीछे की तरफ से काट लिया। अब तो वह पीछे हाथ मारने लगा। नीचे से कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह हाथ हिला करके पीछे दिखाई दे रहा था। तो उसके जो साथी चोर थे वे कहने लगे, अरे भाई क्यों सिक्कों को जेब में भर रहे हो, ऐसे थोड़े होता है। तब फिर उसका दूसरा साथी जो था वह भी ऊपर चढ़ गया। पहले साथी सारे सिक्के न ले, दूसरे साथी चढ़ने से ही वह छत्ता जो था मधुमक्खियों का वह थोड़ा और हिल गया, तो दूसरे साथी को भी उन मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। तो वह भी कभी आगे तो कभी पीछे खुजलाने लगा, हाथ लगाने लगा। अब तो जो नीचे खड़े बाकी के चोर थे उन्होंने सोचा दोनों ही सारे सिक्कों और मोहरों को अपनी अपनी जेब में भर लेंगे तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। तभी नीचे से वह चिल्लाने लगे, अरे भाइयों, अब तक मिल बांट करके खाते आए हैं, आगे भी हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जेबों में तुम सिक्कों को भर रहे हो। अब सारे चोर उस पेड़ पर जाकर के चढ़ गए और जो चोर सबसे पीछे चढ़ा उसने माथे में हाथ मार दिया और वह हाथ जाकर के मधुमक्खियों के छत्ते में जाकर के लग गया। अब तो सारी की सारी मधुमक्खियों वहां से उड़ी और उनको काटना शुरू कर दिया। वो बेचारे बड़ी बुरी हालत हो गई उनकी, वो नीचे उतरने के लायक भी नहीं रहे, ऊपर से ही गिरने लगे और गिरते पड़ते जैसे तैसे करके वह अस्पताल पहुंचे। उधर नाई और नाई की पत्नी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो अब तो चोरों से हमारा पीछा छूट गया, अब तो वह हमें तंग नहीं करेंगे। लेकिन 4-5 दिन के बाद नाई की पत्नी ने देखा कि खिड़की खुली हुई थी, वहां से कुछ आवाजें आ रही थी। वह चोर नाई की बीबी से बदला लेने के लिए फिर से आ गए थे। अब नाई की चतुर पत्नी ने अपने पति से कहा कि अपना उस्तरा उठाओ, जो बहुत तेज चलता था। नाई ने उस्तरा उठा करके अपनी पत्नी को पकड़ा दिया और वह खिड़की के बराबर में जाकर के खड़ी हो गई। दोस्तों, जैसे ही पहला चोर खिड़की के रास्ते से आगे बढ़ने लगा तो नाई की पत्नी ने उसकी नाक काट दी। पहला चोर चिल्लाते हुए भागा कि यहाँ तो कोई धारदार चीज है। फिर दूसरा, तीसरा, जैसे करके उन्हें 6 चोरों की नाक काट दी। जब 6 चोरों की नाक कट गई तो 7वां चोर बोला, भाई मैं आगे नहीं जा सकता, कम से कम एक की नाक तो बची रहे। और 7वां उन्हें हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा, जहां जाकर के उनकी मरहम पट्टी कराई गई। अब 7 चोर आपस में बात करके कहने लगे, उस चालाक औरत से हम लोग बाल बाल बचे, नहीं तो वह हमारे प्राण भी ले लेती। इसलिए कुछ युक्ति बनाने लगे। अब 7 चोर मिलकर के राजा के पास जाकर के पहुंच गए और उन्होंने राजा को जाकर के सारी बात बताई कि कैसे उन नाई की और उसकी पत्नी ने उनकी नाक काट ली। उधर जो नाई की पत्नी थी उसने 6 चोरों की नाक जो थी काट करके एक कपड़े में लपेट करके बांध करके अपने पास सुरक्षित रख लिया था। जब राजा ने सिपाही को भेज करके नाई की पत्नी और नाई को दरबार में बुलाया तो नाई की पत्नी ने भी चोरों की सारी बात, सारी कहानी राजा को बढ़ चढ़ करके बता दी, जिसे सुनकर के राजा खूब हंसा और उसने जो 6 की 6 नाक जो कटी थी दिखाई, उसमें से चोरों की काटी चीज नाक जो अब राजा ने नाई को अपने दरबार में ही काम पर रख लिया और जो नाई की पत्नी थी उसकी समझदारी और चतुराई के लिए उसे बहुत सारा इनाम दिया और उससे कहा कि जब भी कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो यह दरबार तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि बुद्धिमान आदमी की हर जगह कदर होती है। और इसलिए उन चोरों को उनकी सजा भी मिल चुकी थी, इसलिए राजा नाई की पत्नी पर बड़ा प्रसन्न हो गया। उधर चोरों को चोरी करने की सजा मिली और राजा चोरी करने के अपराध में चोरों को राजा ने जेल में डलवा दिया। एक नाई की पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर के चोरों को अच्छा सबक सिखाया और राजा से इनाम भी पा लिया। अब उनके दिन हंसी खुशी से सुखपूर्वक बीतने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मजेदार और प्रेरणादायक कहानी, जहां एक नाई की साधारण सी जिंदगी को उसकी पत्नी की चतुराई से बना दिया राज दरबार का खास आदमी। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला और ऐसी कौन सी कहानियां आप आगे सुनना चाहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, आनंदमय जीवन चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी आनंदमय जीवन का यह प्रेरणादायक अनुभव मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आनंदमय जीवन के साथ बने रहिए, जहां हर कहानी होती है खास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।